मैं एज अ डेटा एनालिस्ट पूरे 1 साल के लिए स्टक थी अंटिल आई मेड सम चेंजेस दैट गॉट मी डेटा साइंटिस्ट जॉब। और मैंने अपनी सैलरी डबल की जस्ट बाय मेकिंग दिस वन करियर स्विच। एंड नो, इट इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग पाइथन और मशीन लर्निंग। व्हाट एग्जैक्टली वर्क्स फॉर मी, इस वीडियो में मैं कंप्लीटली वो शेयर करने वाली हूँ। अगर आपका 6 to 7 मंथ्स हो चुका है एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क करते हुए, देन इट इज द टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर डेटा साइंस फील्ड इफ यू रियली वांट टू स्विच इनटू द डेटा साइंस एंड यू रियली वांट अ गुड हाइक। तो अगर अभी आप डेटा साइंस की प्रिपरेशन शुरू करते हो तो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आप डेटा साइंस में स्विच कर सकते हो। बट आपको रेगुलर बेसिस पे लर्निंग प्लस प्रैक्टिस भी करनी होगी डूइंग योर करंट जॉब। तो डेटा एनालिसिस की तरफ वर्क करते हुए एक एडवांटेज मिल जाता है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है डेटा के साथ वर्क करने का, एंड दैट विल गिव यू प्लस पॉइंट व्हेन यू ट्राई टू स्विच इनटू द डेटा साइंस, क्योंकि वहां पे आप एज अ डेटा एनालिस्ट एक्सपीरियंस दिखाते हो दैट यू हैव वर्कड विद सम काइंड ऑफ डेटा एंड यू हैव डन सम काइंड ऑफ एनालिसिस, एंड नाउ यू वांट मोर अपॉर्चुनिटी and want to apply advanced technologies like deep learning, machine learning, or even AI. So let's first understand the gap between data analyst and data scientist. So as a data analyst, आपको SQL query तो अच्छे से आती होगी, SQL query लिखना आता होगा, डेटाबेस के साथ वर्क करना आता होगा। सेकेंडली आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आती होगी, या फिर और कोई विजुअलाइजेशन टूल जैसे पावर बीआई हो गया, टैबली हो गया, इनमें भी आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा। प्लस अगर आपको पाइथन आती है, सो यू आर यूजिंग पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा मैनिपुलेशन, दीज काइंड ऑफ टास्क। और स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट तो जरूर अप्लाई करते हो आप पाइथन की हेल्प से, एक्सेल की हेल्प से। और कंपनी में वर्क करते हुए आपकी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हो गई होगी। तो इतने सारे स्किल्स आपके ऑलरेडी आपको इसमें एक्सपीरियंस हो चुका है। नाउ डेटा साइंटिस्ट का वर्क कहाँ से शुरू होता है? जब वो एक क्लीन या फिर एनालाइज डेटा पे मशीन लर्निंग मॉडल या फिर डीप लर्निंग मॉडल फिट करते हैं। ओके, सो दैट इज द वर्क ऑफ डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट ऐसे पर्सन है जिसमें डेटा एनालिसिस स्किल्स तो होने ही चाहिए, प्लस मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा रैंगलिंग एट बिग स्केल लाइक वर्किंग विद बिग डेटा, या फिर डिप्लॉयमेंट, मॉडल डिप्लॉयमेंट, एमएल ऑप्स, ये सारी चीजें उनके में एक्स्ट्रा होती है अपार्ट फ्रॉम द डेटा एनालिस्ट स्किल। तो डेटा एनालिस्ट स्किल में तो आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, बट अभी आपको क्या करना है कि जो रेलिवेंट स्किल्स हैं जो सिर्फ डेटा साइंटिस्ट ही यूज करते हैं, उसमें आपको लर्न करना है। सो दैट इज द गैप बिटवीन द डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। सबसे पहले जो आपके बेसिक स्किल्स हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, उसको और ज्यादा एडवांस करना है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हो गया या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन। एज अ डेटा एनालिस्ट आप पाइथन के बेसिक प्रोग्रामिंग ही यूज करते होगे, एडवांस आपको नहीं आता होगा। बट एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको ऊप्स कंसेप्ट भी कभी कभी यूज करने पड़ते हैं, प्लस स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट तो आप यूज करते ही होंगे। बट फॉर डेटा साइंटिस्ट जो कि मशीन लर्निंग मॉडल और डीप लर्निंग मॉडल फिट करते हैं, उसके लिए आपको लीनियर अलजेब्रा प्लस कैलकुलस भी सीखना पड़ेगा। तो जब आप डेटा साइंस में जाते हो तो वहां पे और एडवांस मैथमेटिक्स आती है। इसी वजह से सबसे पहले आपको पाइथन प्रोग्रामिंग अच्छी करनी है, एंड देन आपको मैथमेटिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। नेक्स्ट आपको लर्न करना है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और जैसा कि अब जनरेटिव एआई आ गया है तो आपको जनरेटिव एआई भी लर्न करना होगा। सो मैंने मशीन लर्निंग से ही स्टार्ट किया था। मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, जितने भी बेसिक एल्गोरिदम है, सबको लर्न करना है। बिकॉज डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा एनालिस्ट आप सीक्वल पे वर्क करते होगे, आप नॉर्मल आप डेटा क्लीनिंग कर लेते होगे, डेटा एनालिसिस कर लेते होगे, मैनिपुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब तो कर लेते होगे। बट डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो मॉडल बनाते हैं, वो मॉडल ट्रेन करते हैं, उसको ट्यून करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं, और फिर वो कहीं यूज होता है। ओके, तो ये होता है डेटा साइंस का वर्क। उसके लिए आपको सबसे पहले तो मशीन लर्निंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एआई आप डायरेक्ट अगर सीखोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि वो किस पे बना है। दैट इज वाई पहले आपको मशीन लर्निंग सीखनी है, देन आपको स्विच करना है डीप लर्निंग में। अब डीप लर्निंग में स्विच करते हुए आपको 2 डोमेन में चूज करना है। या तो आप कंप्यूटर विजन का चूज कर सकते हो, जहां पे आप फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इन सब टाइप के प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे। बट अगर आपका इंटरेस्ट है टेक्स्ट पे वर्क करने का, तो आप एनएलपी डोमेन को चूज कर सकते हो और अपने टेक्स्ट एनालिटिक्स को बेटर कर सकते हो। तो उसमें आप कंप्लीटली एनएलपी क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, किस तरीके से आप टेक्स्ट पे वर्क करते हो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, कीवर्ड एक्सट्रैक्शन, ये सब आपको लर्न करना होगा यूजिंग मशीन लर्निंग एज वेल एज डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में आपका आ जाते हैं न्यूरल नेटवर्क, जितने भी एल्गोरिदम्स हैं न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड, वो आपको कंप्लीट करने होंगे। देन आपका लास्ट में आ जाता है जनरेटिव एआई, दैट वर्क्स ऑन न्यूरल नेटवर्क। ओके, न्यूरल नेटवर्क के ऊपर जनरेटिव एआई बना है, उसमें इनकोडर, डिकोडर, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा, तब जाके आपको जनरेटिव एआई का आर्किटेक्चर समझ में आएगा। एंड देन यू कैन यूज ऑलरेडी ट्रेन मॉडल, लामा हो गया, जीपीटी हो गया, तो ये सब मॉडल जो है ये ऑलरेडी प्री ट्रेन है बहुत बड़े डेटा पे। अपनी यूज केस के अकॉर्डिंग इन मॉडल्स को फाइन ट्यून करना, ये होता है वर्क डेटा साइंटिस्ट का। तो अब हर कंपनी अपना खुद का एआई मॉडल बनाती है जो कि उसके यूज केस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड रहता है। तो आपको जनरेटिव एआई भी सीखना होगा।
तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। इसमें आपको एटलीस्ट 1 से 2 मंथ तो डेफिनेटली लग जाएगा। साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो भी मॉडल उन्होंने ट्रेन किया है उसको वो डिप्लॉय करते हैं। तो डिप्लॉयमेंट के लिए आपको क्लाउड सीखना पड़ेगा। आप या तो AWS SageMaker सीख सकते हो या फिर Azure ML Studio सीख सकते हो। इन दोनों का यूज़ करके मॉडल डिप्लॉय होता है और जो भी एंड पॉइंट जनरेट होता है वो हम किसी भी एप्लीकेशन पे, वेब एप्लीकेशन पे, सॉफ्टवेयर्स में यूज़ कर सकते हैं। एंड क्लाउड के अलावा डेटा साइंटिस्ट बिग डेटा पे भी वर्क करते हैं। तो उसके लिए आपको स्पार्क और हडूप सीखना होगा फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग। एज अ डेटा एनालिस्ट आप रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ वर्क करते होगे, जहाँ पे डेटा टेबल की फॉर्म में रहता है। बट एज अ डेटा साइंटिस्ट जरूरी नहीं है कि आप रेगुलर टेबल्स के साथ वर्क करो। हो सकता है आपको टेक्स्ट डेटा मिले, हो सकता है आपको इमेज डेटा मिले। सो उसके लिए आपको नो सीक्वल डेटाबेस को भी एक्सप्लोर करना होगा। ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आपको सीखनी होंगी आफ्टर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड AI। इसमें 1 मंथ आपको ऑलमोस्ट लग जाएगा। अब क्लाउड एज अ स्किल दिखाने के लिए लोग सर्टिफिकेशंस भी करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट AWS का, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का। तो उसको भी करने से आपके रिज्यूमे में काफी ज्यादा वैल्यू ऐड होती है। तो सिर्फ इतने ही स्किल्स आपको लर्न करने हैं टू मेक द स्विच। इतने स्किल्स काफी हैं। आफ्टर लर्निंग द स्किल्स ऑलमोस्ट 4 मंथ्स तो आपका निकल ही गया होगा। जिसकी लर्निंग पावर ज्यादा होगी, जिसका वर्क फ्रॉम होम होगा, वो ज्यादा टाइम दे सकता है लर्निंग के लिए। बट मैं एक जनरल टाइम लेके चल रही हूँ कि ऑलमोस्ट आपको 4 मंथ्स तो लग गया होगा ये सब प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट आपको 1 मंथ कंप्लीटली देना है प्रोजेक्ट्स के लिए। एज अ डेटा एनालिस्ट आप डेटा एनालिस्ट का वर्क दिखाने के लिए अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट का हेल्प ले सकते हो। वहां पे आपके डेटा एनालिसिस स्किल दिख जाएंगी। बट डेटा साइंस के लिए आपको एटलीस्ट 2 या फिर 3 कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाने होंगे, फ्रॉम डेटा एनालिसिस टू मॉडल बिल्डिंग एंड देन मॉडल डिप्लॉयमेंट। ये सब आपको कंप्लीट करना होगा सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट में। अब प्रोजेक्ट आपका डीप लर्निंग से रिलेटेड भी हो सकता है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड भी हो सकता है, और किसी एक डोमेन का भी हो सकता है, जैसे NLP हो गया या फिर कंप्यूटर विजन हो गया। तो इस तरीके के आपको कंपनी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बनाना है। कंपनी में कैसे वर्क होता है एज अ डेटा एनालिस्ट आपको तो पता चल ही गया होगा। सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम का यूज करके आप एक मॉडल फिट कर सकते हो। सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो जिसमें आपने डैशबोर्ड बनाया हो, एंड टू एंड आपने एनालिसिस किया हो, डेटाबेस से डेटा लेके आए हो, पाइथन में एनालिसिस किया हो, प्लस डैशबोर्ड बनाया हो एज ए एंड प्रोडक्ट। अब उसी डेटा को यूज करके, उसी एनालिसिस को यूज करके आप प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स लगा रहे हो यूजिंग डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग। जो भी आपने मॉडल ट्रेन किया है उसको डिप्लॉय करके कहीं यूज कर रहे हो। दैट इज द कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट। और अगर आप 3 या 2 प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें से एक प्रोजेक्ट तो आपका जनरेटिव AI का होना चाहिए। जनरेटिव AI बहुत ज्यादा डिमांडिंग स्किल है। अगर आपको डेटा साइंस में स्विच करना है तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक प्रोजेक्ट आपका जनरेटिव AI का होना ही चाहिए। मल्टी AI एजेंट मॉडल बना सकते हो या फिर नॉर्मल एक AI एजेंट बना सकते हो दैट विल वर्क ऑन सम स्पेसिफिक यूज केसेस। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट्स मैंने अपने रिज्यूमे को रिवैम्प किया। जो रिज्यूमे सिर्फ डेटा साइंस की स्किल्स को दिखाता था, अब वो रिज्यूमे डेटा साइंस की स्किल्स को दिखाता है। मैंने प्रोफेशनल समरी में अपना लिखा है, एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट विथ 1 year ऑफ एक्सपीरियंस एज अ डेटा एनालिस्ट विथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन दिस मच स्किल्स। तो इस तरीके से आपको अपने रिज्यूमे को रिवैम्प करना होगा। प्रोफेशनल समरी को चेंज करते हुए आपको एज अ डेटा साइंस अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा। देन आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखना होगा एज अ डेटा एनालिस्ट। आपने क्या क्या चीजों पे वर्क किया है, किस किस स्किल्स में आपकी एक्सपर्टीज है। देन आपके प्रोजेक्ट्स में आ जाएगा, एक प्रोजेक्ट आपकी कंपनी का रहेगा जो कि कंप्लीट एंड टू एंड डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट रहेगा। देन आपके जो 2 प्रोजेक्ट रहेंगे वो डेटा साइंस डोमेन के प्रोजेक्ट रहेंगे, जिसमें आपने मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग या फिर जनरेटिव AI का यूज किया होगा। और इन दोनों ही मॉडल में आपको रिजल्ट्स को क्वांटिफाई करना होगा। जैसे आपने कोई मॉडल बनाया है तो उससे कितना % एक्यूरेसी निकल के आ रहा है, या फिर प्रिडिक्टिव मॉडल बनाने से आपके एनालिसिस में क्या चेंजेस आए। स्किल सेट में आपको डेटा एनालिस्ट की स्किल के साथ साथ डेटा साइंस की स्किल्स को भी ऐड करना होगा। आफ्टर दिस यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर डेटा साइंस रोल। डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंस में स्विच करना पॉसिबल है, बट स्ट्रक्चर्ड रोड मैप, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट और कंटिन्यूअस लर्निंग के साथ। कुछ लोग की प्रॉब्लम होती है, अगर उनकी जॉब लग जाती है थोड़े से लेजी हो जाते हैं, वो उतना लर्न नहीं कर पाते या फिर उनको टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आप अपने करियर के लिए सीरियस हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ। अगर आपको इस ट्रांजिशन के लिए कंप्लीट रोड मैप चाहिए कि जितने भी स्किल्स मैंने बताए हैं उन सब में क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करना है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको एक जनरल सा रोड मैप तो मिल गया हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।